नमस्कार बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में हैं। मैं डॉक्टर रणवीर सिंह, मैं प्रिंसिपल डीन महाराज इंटर कॉलेज कमीड़ा। और जैसा कि हम हर बार संदेश देते हैं आपको कोरोना से बचने के लिए, पुनः आपको एक बार याद दिलाना मैं चाहता हूं कि कोरोना से लगातार बचते रहें और जो ज़रूरी सावधानियां उनका पालन करते रहें, उनको ध्यान में रखें, हाथ धोते रहें, बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी दिशा निर्देश हमें लगातार मिलते रहते हैं उनका हम पालन करें। तो इस प्रकार हम जो है कोरोना से बच सकते हैं। और मास्क लगाने के लिए आपसे कहा जाता है मास्क का प्रयोग करें और ग्लव्स पहन के रखें अगर कहीं सेंसिटिव जगह पे आप जा रहे हैं, और बिना किसी कारण के घर से बाहर ना निकलें। ये आप भी समझें इस बात को और अपने जो बड़े हैं आसपास उनको भी समझाएं। तो अगर हम इनका पालन करते हैं तो हम इससे लगातार बच सकते हैं। धन्यवाद। इससे पहले हमने जो टॉपिक किए थे पूरे, उनमें हमने एसिड की बात की थी, बेस की बात की थी और सॉल्ट की बात की थी। तो वो टॉपिक हमारा इससे पहले का पूरा हो चुका था। उसी टॉपिक से आगे बढ़ते हुए जो एक इससे जुड़ा हुआ जो एक टॉपिक है वो आता है जो सॉल्ट्स हैं, कॉमन सॉल्ट्स हैं, उनके कितने तरह के होते हैं वो, उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इसी क्रम में जो हम सामान्य लवण हम जो ले रहे हैं, जनरल सॉल्ट्स जो ले रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो सॉल्ट हम ले रहे हैं वो है धावन सोडा, जिसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। ये कपड़े धोने का जो पाउडर है उसको हम ले रहे हैं। तो धावन सोडा, जैसे कि नाम से इसके पता लग रहा है, धावन माने धोने का सोडा, इससे कपड़े धोते हैं, वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा। इसका जो फार्मूला है वो है Na2CO3 और इसमें 10 जो है एटम्स जल के रहते हैं इसमें। और ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है? ये यूपी में, बिहार में और राजस्थान की जो मिट्टी है और जो वहाँ का रेत होता है उसमें ही मिलता है। मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में। तो ये वहाँ पाया जाता है मिट्टी के रूप में। और अगर हम इसको प्रयोगशाला में बनाएं तो हमें क्या करना है उसके लिए? कास्टिक सोडा जो होता है उसका जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है उसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं लैब के अंदर, तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है या धावन सोडा प्राप्त होता है और उसके साथ हमें जल का एक एटम भी मिलता है। तो 2NaOH प्लस CO2 क्या मिला हमें? Na2CO3 प्लस H2O। ये आपका है कास्टिक सोडा का सांद्र विलयन। इसमें हमने CO2 प्रवाहित की इसके विलयन में और हमें मिला सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार हम इसको प्रयोगशाला के अंदर इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो इसकी क्वालिटीज है अगर हम उसको डिस्कस करें, इसके जो गुण हैं, क्या क्या इसमें गुण होते हैं, विशेष गुण इसके, तो सबसे पहला जो गुण हम यहाँ दिखा रहे हैं वो है आपका यह एक कैसा ठोस है, मतलब जिसमें क्रिस्टल्स होते हैं, जिसको मतलब क्रिस्टल या ठोस है। और इसकी प्रॉपर्टी दूसरी जो है वो क्या है कि अगर हम इसको खुले में ऐसे छोड़ दें इसको धावन सोडा को, तो इसमें से 9 एटम जल के अलग हो जाते हैं। हम इसको इस रासायनिक समीकरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। Na2CO3 10H2O खुला छोड़ दिया हमने इसको हवा में, तो क्या होगा? इसके जो 9-10 एटम है इसके साथ, उसमें से 9 एटम अलग हो जाते हैं और एक एटम इसके साथ रह जाता है। तो हमें मिलेगा Na2CO3 H2O और जो 9 एटम थे इसके जल के वो इससे अलग हो जाते हैं। अब अगर हम इसी को दोबारा गर्म करें, Na2CO3 H2O को दोबारा अगर हम गर्म करते हैं तो Na2CO3 मिलेगा निर्जल, जिसमें जल का कोई एटम नहीं होता है और इसके साथ जो जुड़ा हुआ एक जल का एटम था ये इससे अलग हो जाता है H2O के रूप में। तो ये महत्वपूर्ण गुण है। खुला छोड़ देंगे तो 9 एटम जल के अलग हो जाते हैं। पुनः इसको अगर हम गर्म करते हैं जो प्राप्त होता है हमें वहां से सोडियम कार्बोनेट के साथ जो एक एटम जलकर है वो भी जल का एक एटम अलग हो जाता है और सिर्फ हमें
निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है ये जो है जल में विलय होता है। धावन सोडा है तो निश्चित तौर पर जल में विलय होना ही है इसको, तो जल में विलय है और जल में इसका विलयन क्षारीय और चिकना होता है। जल में अगर इसको हम मिलाते हैं तो इसका जो विलयन है वो कैसा होगा, आपका क्षारीय होगा और हल्का चिकनापन लिए होता है। और जल में जब हम इसको घोलते हैं तो इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर इसको हम जल में घोलते हैं तो हल्की गर्मी में हमने अपने हाथों में महसूस होगी। इसको हम प्रैक्टिकली घर पे भी करके देख सकते हैं। तो इसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो Na2CO3 हमने लिया, जल में घोला, प्लस H2O, रिवर्सेबल इक्वेशन है। अब हमें मिला सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्राप्त होता है हमें और प्लस NaOH अलग हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद जो अगली गुण है, इसका अगला जो गुण इसका रासायनिक गुण है वो क्या है कि जो सोडियम कार्बोनेट है ये अम्लों से क्रिया करके, जो धावन सोडा है ये अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाता है, सॉल्ट बनाता है और साथ साथ जल भी बनता है। और इस पूरी क्रिया में CO2 गैस निकलती है। इसको हम रासायनिक समीकरण के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं, Na2CO3 प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया है और इससे हमें क्या मिला, 2NaCl सोडियम क्लोराइड, यानी कि एक लवण मिल गया हमें सोडियम क्लोराइड के रूप में और H2O अलग हो गया और प्लस CO2 गैस निकली इसमें से। तो ये इक्वेशन हुई Na2CO3 प्लस 2HCl, अम्लों से क्रिया की, एक अम्ल हमने ले लिया 2HCl यहाँ पे, और जब रिएक्शन हुई तो हमें मिला एक सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड, H2 अलग हो गया और CO2 गैस निकली इसमें से। अगला गुण इसका है, इसके विलयन को बुझे चूने के साथ गर्म करने पर कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। अगर हम इसके विलयन को बुझा चूना ले लें, हम जिसको हम जैसे हम पुताई करते हैं तो एक मोटा डीला के रूप में प्राप्त होता है जो चूना, उसको हम पानी में डालते हैं तो उसमें बहुत ऊष्मा प्राप्त होती है और वो जब वो शांत हो जाता है तो उसके बाद उसे हम क्या कहते हैं, बुझा चूना करते हैं। तो Na2CO3 प्लस CaOH, ये हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये बुझा चूना है, प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला हमें, या कास्टिक सोडा, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, Na2CO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और मिला हमें क्या, 2NaOH और CaCO3 कास्टिक सोडा प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार के चार महत्वपूर्ण गुणों पे हमने अभी चर्चा की। इसके बाद बारी आती है इसके उपयोग क्या होते हैं हमारे लाइफ में या प्रयोगशाला में, ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका उपयोग कांच, कागज तथा बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है मुख्य रूप से। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कांच के निर्माण में, कागज के निर्माण में और बोरेक्स के निर्माण में। दूसरा गुण इसका है, इसका उपयोग जैसे कि सबसे पहले हमने बताया कि इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका नाम धावन सोडा है। उसके बाद तीसरा इसका जो गुण है वो है अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशालाओं में इसको एक रिजेंट के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं, अभिकर्मक के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। और अगला गुण है इसका बेकिंग सोडा बनाने में, यानी कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा जो हम अपनी रसोई में यूज करते हैं बेकिंग सोडे का, उसको बनाने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में, जो जहाँ पे कांच के बर्तन बनते हैं लैब में, तो वहाँ जो चिकनाई होती है उनके ऊपर, उनको धो के इस कास्टिक सोडा से या धावन सोडा से वहाँ उसकी चिकनाई दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है, जो ग्लास फैक्ट्री है हमारी। और अंतिम जो इसका गुण है वो है कठोर जल को सॉफ्ट वाटर या मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। कठोर जल जो होता है इसमें झाग बहुत कम उत्पन्न होते हैं, उसको मृदु जल में या सॉफ्ट वाटर में परिवर्तित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने जो सबसे पहला जो जनरल सॉल्ट हमने लिए थे उसमें सबसे पहले हमने लिया धावन सोडा। इसके बारे में हमने बात की, ये प्रयोगशाला में कैसे बनता है, कहाँ मिलता है, इसके रासायनिक गुण क्या हैं और इसके उपयोग क्या हैं।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला जो सॉल्ट हमने लिया आपको समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। धावन सोडा के बाद हमारा जो अगला सॉल्ट है वो आता है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं। तो इसका जो अणुसूत्र है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है NaHCO3, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसको अगर हम लैब में बनाना चाहें तो हमें क्या करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेट सॉल्यूशन हम लेंगे, उसमें थोड़ा सा जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा देंगे, ज़्यादा करेंगे, उसमें CO2 प्रोवाइड करते हैं। तो और इसके फलस्वरूप जो है हमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा प्राप्त हो जाता है। इसकी इक्वेशन हम एक बार देख लेंगे। Na2CO3 प्लस H2O, सॉरी यहाँ शुरू करेंगे 2NaOH प्लस CO2। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोवाइड किया हमने, कंसंट्रेट NaOH है, और इसके फलस्वरूप हमें मिलता है Na2CO3 प्लस H2O अलग हो जाता है। और पुनः इसको जो है हम एक बार और रिएक्ट कराते हैं Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, एक बार दोबारा CO2 सिलेक्शन कराएंगे इसकी, तो हमें मिलता है 2NaHCO3। दो मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के। एक बार फिर से इसकी इक्वेशन हम देख लें लैब में कैसे बनाना है इसको। 2NaOH, दो एटम हमने लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन के, और इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की, हमें मिलता है Na2CO3 और H2O। एक बार पुनः इसकी हम रिएक्शन कराते हैं H2O से और कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमें मिलता है 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। अब एक बार इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी आपने अगर देखा भी होगा, ये अपने घर में हम यूज करते हैं अक्सर इसको, इस सफेद रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है और ये जल में थोड़ा कम विलय होता है, पूरा नहीं घुलता है, जल में अल्प विलय है ये। और सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडे का जो जलीय विलयन होता है उसका जो टेस्ट है, उसकी जो प्रॉपर्टी गुण है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है ये। अगला जो गुण है इसका, इसको अगर हम गर्म करें तो गर्म करने पर ये टूट जाता है, विच्छेदित हो जाता है, और इसमें हमें CO2 गैस प्राप्त होती है, निकलती है इस रिएक्शन में। रिएक्शन हम देखें 2NaHCO3 गर्म किया हमने और Na2CO3 मिला और H2O मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकलती है। अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि अगर हम इसको अम्लों से इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें सॉल्ट मिलते हैं और जल प्राप्त होता है और इसमें CO2 गैस निकलती है। एक रिएक्शन हम देख लें, NaOH CO3 की रिएक्शन हम कराते हैं HCl से, हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्ट है जो, H2O प्राप्त होता है और CO2 गैस निकल रही है इसमें से। इसी प्रकार अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमें Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट नामक एक सॉल्ट प्राप्त होता है और H2O पानी रिलीज होता है और इसी प्रकार इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये दो तीन इसके गुण महत्वपूर्ण गुण हैं जो बोर्ड परीक्षा में भी अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद ये आता है इसका जो इसमें लिखने के लिए आता है कि इसके उपयोग बताएं, तो अक्सर एक नंबर का उपयोग भी आ जाता है कभी बोर्ड में, किसका एक उपयोग लिखें क्या होता है। तो मुख्य रूप से इसके जो उपयोग है, पहला उपयोग जो है इसका कोल्ड ड्रिंक्स में इसका यूज हम करते हैं, सोडा वाटर में इसका यूज हम करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं, या बहुत सी दवाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसको कच्चे दूध में मिला दें, घर में इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको कच्चे दूध में मिला देते हैं तो दूध जो है गर्मियों में जल्दी से नहीं फटेगा, और आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग कहीं ना कहीं किया जाता है। और लैब में जैसे धावन सोडे का इस्तेमाल किया जाता था लैब रिएजेंट के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, उसी प्रकार इसका उपयोग भी लैब में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। और अंतिम जो गुण है इसका, महत्वपूर्ण गुण है ये भी, अमाशय की अम्लता को दूर करने में इसका प्रयोग हम करते हैं। अगर आपके एसिडिटी हो रही है तो इसको थोड़ा सा पानी में मिला के आप ले लें बेकिंग सोडा को,
तो आपके जो आमाशय की अम्लता है, जो अम्ल बढ़ जाता है, उसको ये दूर कर देता है। तो इसलिए ये एक प्रकार से घर में अगर कोई समस्या आ जाए इस प्रकार की, तो उसमें भी ये काम आता है। हमारा अगला सॉल्ट है फिटकरी, जिसे हम एलम भी कहते हैं, और इसका जो अणुसूत्र है वो है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस और 24H2। इसमें 24 जो है जल के अणु भी रहते हैं, और इसका जो नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जो रासायनिक नाम है इसका, और आम भाषा में इसको हम फिटकरी कहते हैं। एक बार दोबारा इसका अणुसूत्र देख लें आप, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, और इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और ये पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस के संतृप्त विलयनों के को समअणु भार के अनुपात में मिलाकर क्रिस्टलन करने पर प्राप्त होती है। अगर हम पोटेशियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स और Al2SO4 के संतृप्त विलयन को ले लें और उनको हम समअणु भार में मिला के और उसको फिर हम क्रिस्टलाइन करें या क्रिस्टलाइज करें, तो हमें फिटकरी प्राप्त होती है। इसका जो गुणधर्म है हमने सबने देखी है, और यह पता है हमें कि ये रंगहीन होती है, कोई रंग नहीं होता इसका, और क्रिस्टलीय अल्प पारदर्शक पदार्थ है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, अल्प पारदर्शक है और जल में घुलनशील है। आप सब जानते हैं अगर इसको हम जल में डालते हैं तो जल में ये घुलनशील होती है। गर्म करने पर अगर हम फिटकरी को गर्म करते हैं तो ये 92 डिग्री सेल्सियस, लगभग 92 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलने लगती है, और लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर संपूर्ण क्रिस्टलन जल निकल जाने पर, अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस तक फिटकरी को गर्म करें तो इसका जो जल है, जितने क्रिस्टल जल के हैं वो सब निकल जाते हैं इसमें से, और ये फूल जाती है, जिसे हम फिटकरी के फूल भी कहते हैं। एक इसके रिएक्शन को हम देख रहे हैं एक बार। यहाँ फिटकरी लिखा हमने, पूरा फिटकरी का अणुसूत्र लिखा, 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया इसको हमने, तो हमें K2SO4 Al2SO4 थ्राइस और 24H2O जल अलग हो गया इसका। तो ये जो मिलेगा ये हम इसको हम कहते हैं फूल फिटकरी या फिटकरी के फूल। अगर हम इसको जल में घोले या विलय करते हैं तो ये अपने आयनों में वियोजित हो जाती है या विघटित हो जाती है, टूट जाती है। एल्युमिनियम को जल में घोला हमने तो K2SO4 अलग हो जाता है, Al2SO4 थ्राइस अलग हो जाता है, एल्युमिनियम सल्फेट, और पानी के अणु अलग हो जाते हैं। अब पुनः जो है K2SO4 जो है वो अपने पोटेशियम और सल्फेट के आयनों में अलग अलग हो जाता है, पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन अलग हो गए। इसी प्रकार अब एल्युमिनियम सल्फेट के जो आयन से वो भी अलग, एल्युमिनियम आयन अलग हो जाता है और सल्फेट आयन अलग हो जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा फिटकरी जो है अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है और पूरी तरीके से जल में ये घुल जाती है। जल की उपस्थिति में एल्युमिनियम सल्फेट के आयनन के साथ साथ इसका जल अपघटन भी होता है। आयनन तो आपने देख ही लिया, अब इसमें जल अपघटन भी होता है। इसको आप देखें, इक्वेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करें। Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 6H2O हमें मिलता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और 3H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, और प्रबल अम्ल क्योंकि कंसंट्रेट और तेज अम्ल होता है बहुत H2SO4, तो इसलिए इसका जलीय विलयन जो होता है अम्लीय होता है। अगर इसको आप जल में घोलें और उसको चेक करें जीभ पे रख के तो आपको अम्लीयता का एहसास भी होगा। अब इसके जो उपयोग, मुख्य उपयोग इसका जो है कपड़े और चमड़े की रंगाई में हम करते हैं। आंखों की दवाई जो आंखों में हम यूज करते हैं, दवाई कुछ दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। जल को साफ करने में अगर दूषित जल है उसमें फिटकरी डाल दें तो जल में बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और जल स्वच्छ हो जाता है। इसी प्रकार अगर कहीं हाथ कट जाता है आपका, विशेष रूप से हमने सब जानते हैं कि फिटकरी का जो उपयोग होता है वो दाढ़ी बनाते समय हम करते हैं। जब नाई दाढ़ी बनाता है और कहीं कट जाता है तो फिटकरी रगड़ देता है, जिससे क्या होता है फिटकरी से अगर खून कहीं बह रहा है तो खून का थक्का जम जाता है और खून बहना रुक जाता है। तो इसका एक मुख्य उपयोग दाढ़ी बनाते समय भी करते हैं, रक्त को बहने से रोकने के लिए, यानी कि रक्त
का थक्का जमाने में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। अगला सॉल्ट हमारा है नौसादर या अमोनियम क्लोराइड, जिसका अणुसूत्र है NH4Cl। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में NH3 या अमोनिया गैस को प्रवाहित करते हैं प्रयोगशाला में, तो हमें NH4Cl प्राप्त होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर NH4Cl रिवर्सेबल इक्वेशन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है आपकी। अब इसके गुणधर्म क्या होते हैं? सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है और ये जल में घुलनशील या विलय होता है। दूसरा गुण जो है इसका ऊर्ध्वपातन का है। इसका अर्थ ये हुआ कि गर्म करने पर बिना पिघलेगा नहीं, सीधा अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में टूट जाता है या विच्छेदित हो जाता है। इक्वेशन के माध्यम से हम इसको दिखाते हैं। NH4Cl गर्म किया, रिवर्सेबल इक्वेशन है, NH3 और HCl में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में, और ये ठंडा करने पर पुनः नौसादर के रूप में प्राप्त हो जाता है। अगर हम इसको NH3 को और HCl को, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को पुनः ठंडा कर दें तो ये पुनः हमें NH4Cl या नौसादर या अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें क्षारों से अभिक्रिया की, बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो कास्टिक सोडा या बुझे चूने के साथ अगर हम इसको गर्म करते हैं, कास्टिक सोडा या बुझे चूने के साथ, तो हमें क्या होता है? अमोनिया गैस प्राप्त होती है या निकलती है। NH4Cl प्लस NaOH NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस NH3 गैस निकली और ये H2O एक एटम प्राप्त हुआ हमें। इसी प्रकार अगर हम इसकी रिएक्शन बुझे चूने से कराएं, CaOH होल ट्वाइस से कराएं, तो हमें प्राप्त होता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, H2O और 2 एटम अमोनिया गैस के, तो 2NH3 प्राप्त होती है, निकलती है इसमें से। इसी प्रकार सोडियम नाइट्रेट के साथ अगर हम इसको गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, ये नाइट्रोजन गैस इसमें से निकलती है इस रिएक्शन के माध्यम से। तो NH4Cl प्लस NaNO2 सोडियम नाइट्रेट गर्म किया, NaCl और NH4NO2 या अमोनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। अगर हम पुनः अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करें तो हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है और 2 एटम जल के प्राप्त होते हैं। तो अमोनियम नाइट्राइड जो है वो गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस और जल में वियोजित हो जाता है। अब बात करें इसके उपयोग की कि उसका उपयोग क्या क्या है। इसको हम लैब में अभिकर्मक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको। तो इसका उपयोग क्या है? लैब में एक रिएजेंट के रूप में या अभिकर्मक के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में, अमोनिया गैस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में, जो ड्राई सेल हैं उनको बनाने में, कपड़ों की रंगाई में, बर्तनों की जो कलाई होती है, पॉलिश होती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और कहीं से टूट जाता है कुछ अगर बर्तन वगैरह, टाँका लगाने में इसका प्रयोग हम करते हैं अमोनियम क्लोराइड का। तो ये हमने बात की आज कई सारे लवणों के बारे में जो सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट होते हैं। तो ये क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है सारे, तो कभी इसमें उपयोग आ जाता है, कभी पूरा आपको लिखने के लिए आ जाता है कि इसको लिखें कैसे प्राप्त होता है या प्रयोगशाला में, और इसके गुणधर्म क्या होते हैं। और या कभी आपसे पूछ लेगा कि अमोनियम नाइट्राइड के साथ गर्म करने पे क्या प्राप्त होता है। तो एक नंबर का सवाल भी आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, और ये पूरा भी आ सकता है एक आर्टिकल लिखने के लिए कि इसके प्रयोगशाला विधि लिखें, गुणधर्म लिखें और इसके उपयोग लिखें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। तो इन सबको आप ठीक से समझ गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। तो इन सबको एक बार रिवाइज आप जरूर करें, एक बार लिख के सारे रिएक्शंस देखें, समझने का प्रयास करें अपने स्तर पे भी, और इनको बार बार आप लिखते रहें, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा।